भागवत प्रवक्ता महामंडलेश्वर इंद्रदेव महाराज के बिगड़े बोल। महिलाओं पर की अभद्र टिप्पणी। वृंदावन परिकर जो रामलीला का सहित कृष्ण लीला आदि प्रकार की लीलाओं का मंचन करते हैं, इन सभी ने मिलकर एक बैठक की जिसमें सभी के अंदर एक काफी हद तक गुस्सा और आक्रोश देखा गया और कहा जिस तरह रामलीला का मंचन करते हैं उन पर इंद्रदेव महाराज ने उंगली उठाई है, उनको नाक रगड़नी होगी और सभी पारिकर से माफी मांगनी होगी और महिलाओं के पैर धोकर उनको पीना होगा, वरना आगे होने वाली उनकी भागवत कथा नहीं होने देंगे, जिसका समस्त वृंदावन के लोग महिला विरोध में उतरकर सामने आ रहे हैं तथा हिंदू संगठन भी आगे निकलकर आ रहे हैं। जिस तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस पर कार्य कर रहे हैं, तो वहीं मथुरा के संत महामंडलेश्वर इंद्रदेव महाराज ने भागवत करते समय महिलाओं पर जो अभद्र टिप्पणी की है उसको लेकर महिलाओं में आक्रोश है और कहा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासन में इस तरह महिलाओं के बारे में टिप्पणी करना निंदनीय, इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, इसकी मांग की जा रही है। भागवत जी वेद पीठ पर बैठकर इस तरह का महिलाओं के बारे में बोलना शर्मनाक है। ऐसे भागवत प्रवक्ता अपनी बयानबाजी कर और सभी धर्म गुरुओं को भी कलंकित कर रहे हैं। इंद्रदेव महाराज महामंडलेश्वर के इस बयान से महिलाओं में आक्रोश बढ़ता जा रहा है और कहा कि यह अपना आपा खो बैठे हैं। महामंडलेश्वर इंद्रदेव महाराज पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो ताकि और ऐसे पाखंडी इस तरह के शब्द महिलाओं के चरित्र पर उंगली ना उठाएं। होगा एक आंदोलन तो चल ही रहा है, ये अपने मंच पे बोला है, अपने यहाँ बोला है और ये कितनी रामलीला पर करे, ये सब अपने मंचन पे बोलेंगे, इसके प्रति तो क्या होगा, ये भी आंदोलन चलेगा, इसको छोड़ेंगे नहीं। जो बोला है वृंदावन रह के कितनी रामलीला मंडल है, कितने रामलीला पूरे भारतवर्ष में होते हैं, इसको कहीं बोलने लायक नहीं छोड़ेंगे, ये भी आंदोलन चलेगा। अब नवदुर्गा आ रही है ना, हर जगह पे इसके बारे में बोलेंगे। अपमानित किया है, अपने अपमान का कितना कष्ट होता है ये जब अनुभव करेंगे ना, जब खुद पूरी उनके भक्तों के बीच में जब हम मतलब उनकी सम्मान की धज्जियां उड़ाएंगे ना, जब मैं तो अपनी मति के अनुसार बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये अपने आगे लिखें महामंडलेश्वर स्वामी इंद्रदेव जी महाराज। भैया महामंडलेश्वर सन्यासी में होए, जब ये सन्यासी हैं तो ये यहाँ कहा कर रहे हैं, इनने तो वन खंड में जाके भजन करना चाहिए भगवान को, पर ये भजन तो करना रहे। वंचक भक्त कहा राम के, कंचन किंकिन कोह काम के, ये तो काम के भगत हैं, धन के भगत हैं, सुंदरीन के भगत हैं, ये भगवान की निंदा कर रहे हैं। जिस भगवान के नाम से खा रहे हैं उसी भगवान की निंदा कर रहे हैं। अरे माता सीता जी जिनका कितना उदार चरित्र है, जिनके लिए सब पूज्य कर कहते हैं, और उन्हीं माता जी के विषय में, सीता जी के विषय में ऐसा कहते हैं। ये माता सीता जी के विषय में नहीं, ये समस्त भारतवर्ष की महिलाओं के विषय में ऐसा कह रहे हैं। और इनको प्रत्येक महिला के चरण छू करके, उनके चरण धो करके, वो चरणोदक पान करके महिलाओं से क्षमा मांगनी चाहिए। और ये सत्य है कि ये यहाँ कम से कम इस समय 60-65 मंडलाधीश बैठे हुए हैं, जो रासाचार्य हैं, रामलीला मंडलों के जो आचार्य हैं, वो यहाँ बैठे हैं। इन सबसे भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि सब अपने अपने मंचों से 5-5 मिनट के लिए इस ऐसे पापी की घोर निंदा करें जो हमारे राम कृष्ण की बुराई करते हैं, जिसका खाते हैं उसी की बुराई करते हैं। अरे ये इतने बड़े महल कहाँ से बन गए? ये राम कृष्ण की कथा कह करके ही तो बन गए, नहीं तुम क्या थे क्या नहीं थे आज से पहले कौन जानता था तुम्हें? और महामंडलेश्वर लिखते हैं, महामंडलेश्वर का शब्द जानते नहीं है। महामंडलेश्वर होता क्या है? महामंडलेश्वर सन्यासियों में उपाधि होती है। अरे आप वनखंडों में जाओ, वहाँ भजन करो, यहाँ महलों में क्यों रह रहे हो? मैं तो बस इतना ही कहता हूँ और इस बात की घोर निंदा करता हूँ कि ऐसे व्यक्ति का तिरस्कार करे वृंदावन की जनता, वृंदावन के रासाचार्य, वृंदावन के संत जन ऐसे व्यक्ति की कथा नहीं सुने। और जो इनके भक्त हैं उनको भी ये कथा सुनने से पुण्य लाभ नहीं मिलेगा,
उनको घोर नरक में जाना पड़ेगा। ऐसे भक्तों को जो रामकृष्ण की निंदा करें, ऐसे भक्तों की कथा नहीं सुननी चाहिए। बस मैं यही प्रार्थना करूं। मथुरा से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट।